दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बड़ा हंगामा किया है। आप विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में अंदर यानी प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद पूर्व सीएम आतिशी की पुलिस के साथ बाकायदा बहस भी हुई और आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के 21 एमएलएज विधानसभा के बाहर फिर धरने पर बैठ गए। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बहसबाजी हुई पूर्व सीएम आतिशी के साथ और उनका यह साफ कहना था कि उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और फिर तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से विधानसभा के बाहर आतिशी और 21 विधायक धरने पर बैठे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिल्ली विधानसभा के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, सदन में नो एंट्री पर आप विधायकों का बवाल, बैरिकेडिंग देखकर पुलिस पर भड़क गई आतिशी। नहीं चलेगी। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आप विधायकों का आरोप है कि उन्हें सदन में प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी की पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई। इस घटना के बाद आतिशी और आम आदमी पार्टी के 21 विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल जिस जगह ये गाड़ी खड़ी है, ये करीब 50 मीटर की दूरी है जो विधानसभा परिसर का मुख्य गेट है। वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राकेश नेगी आपको दिखाएंगे। दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद है और नेता विपक्ष की गाड़ी यहां पर इस वक्त मौजूद है और उनको अभी नहीं जाने दिया जा रहा है। आमतौर पर जब विधायक सदन में जाते हैं तो इसी रास्ते से अंदर जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 2 लेयर बैरिकेड्स यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा में जाने से रोकने पर आतिशी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के कैलाश गहलोत ने कहा कि जिसके घर शीशे के बने होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। किस ऑर्डर के आधार पे आपने रोका हुआ है हमें? कहाँ पर है ऑर्डर? दिखाइए। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए, कहाँ पे रुका है? ऑर्डर दिखाइए कहाँ है? क्या पहली बार हुआ है कि विधायक सेशन से बाहर हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। 2015 से लेके 2025 तक कितनी बार बीजेपी के विधायक सस्पेंड हुए, including not only for one sitting, for the entire session, which was spread over months. If I remember the name correctly, MLA ओम प्रकाश शर्मा जी को तो पूरे सेशन के लिए बाहर किया गया था। तो जो लोग खुद शीशे के घर में रहते हैं, मेरे ख्याल से कहावत है कि भाई सोच समझ के पत्थर मारना। बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायक पूरे सत्र के लिए निष्कासित हैं। यही कारण है कि उन्हें आज विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दिल्ली सचिवालय ने भी स्पष्ट किया है कि निलंबित विधायक सदन में प्रवेश नहीं कर सकते और नियमों का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें रोका। तो आपने देखा एक तरफ दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर सत्र जारी है। बीजेपी विधायक अलग अलग मुद्दों पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच बीजेपी एमएलए ओम प्रकाश शर्मा ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री परवेश वर्मा ने पूरे मामले पर अब जांच होने की बात कह दी है। तो सीसीटीवी जिस तरह से लगे हैं पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जब रूल चल रहा था उसको लेकर आरोप लगाया गया है, यानी सीसीटीवी कैमरे लगाने के नाम पर घोटाले का आरोप लगा दिया। और उसके बाद परवेश वर्मा जो कि मंत्री हैं, उन्होंने पूरे मामले पर अब जांच होने की बात कह दी है। दिल्ली में घोटालों पर बवाल, शराब के बाद सीसीटीवी पर सवाल। दिल्ली विधानसभा में आज सीसीटीवी घोटाले का मुद्दा गरमाया। बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों की इंस्टॉलमेंट में घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए सदन में इसकी जांच की मांग उठाई। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि दिल्ली में पहले फेज में जितने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे वो नहीं लगे, जबकि पेमेंट पूरा किया गया। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली में 2 फेज में 2-2 हजार कैमरे लगने थे। पहले फेज की पूरी पेमेंट कर दी, दूसरे फेज की आंशिक पेमेंट कर दी है। मेरे पहले फेज के जो 2000 कैमरे लगने थे, जिसकी 100% पेमेंट सरकार कर चुकी है, वो कैमरे मेरे क्षेत्र में नहीं लगे। सीसीटीवी घोटाले पर ओम प्रकाश शर्मा की मांग का विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी समर्थन किया।
विधानसभा स्पीकर ने कहा कैमरे खरीदे गए लेकिन विपक्ष के इलाकों में कैमरे नहीं लगे, जिस पर दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। कैमरों की खरीद हुई, 1,40,000 कैमरे खरीदे गए, प्रत्येक विधानसभा के लिए 2,000 और ये 2 फेजेज में हुआ, 2,000 एक बार, 2,000 एक बार। लेकिन सदन को ये जानकर दुख होगा कि कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे, केजरीवाल जी के। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी और कैमरे भी रिलीज हो जाएं, क्योंकि वो सड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। सबसे पहले ये वाली 8 विधानसभा में कैमरे लगवाए जाएंगे, उसके बाद में पूरे दिल्ली में। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब सीसीटीवी घोटाले के इन आरोपों से सियासी पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों को निराधार बता रही है। हालांकि बीजेपी ने सीसीटीवी घोटाले की जांच करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। और उधर दूसरी तरफ दिल्ली में कई इलाकों के नाम बदलने की मांग अब तेज हो गई है। बीजेपी के एमएलएज ने 3 क्षेत्रों के नाम बदलने की वकालत की है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली के नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग कर दी, तो वहीं मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम करने की मांग की गई। इससे पहले बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम शिवविहार या फिर शिवपुरी करने की वकालत पहले ही कर दी है, तो ये नाम बदलने की लेकर अब मांग शुरू हो गई है। नीलम पहलवान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीलम जी, आज आप पहली बार बोली और बोलते ही आपने कह दिया कि नजफगढ़ का नाम जो है नाहरगढ़ कर दे, क्या कारण? क्योंकि नजफगढ़ ने हमारे इतिहास में आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। बड़ी लड़ाई लड़ी है, नजफगढ़ को बर्बर हालत का सामना करना पड़ा था जब अंग्रेजों का शासनकाल था। तो आज 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने जो बलिदान दिया, हम नजफगढ़ क्षेत्रवासी उनके बलिदान के बदले एक छोटा सा नजफगढ़ का नाम उनके नाम पर देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और लेकिन आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रही, कह रहे हैं आप लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे। आप कह रही हैं नाहरगढ़ कर दीजिए, अनिल शर्मा कह रहे हैं मोहम्मदपुर को माधवपुरम कर दो, मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद को शिवविहार कर दो। देखिए, सबकी अपना क्षेत्र है, अपनी समस्याएं, अपनी बात है। जनता ने हमें इस मुकाम तक पहुँचा है, तो हम क्यों नहीं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे, बोलेंगे भी और काम करके भी दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें विश्वास देकर यहाँ तक पहुँचाया है। इस बीच दिल्ली विधानसभा के पूरे सत्र से आम आदमी पार्टी के एक विधायक को छोड़कर 21 एमएलए को निलंबित कर दिया गया है। अमानतुल्लाह खान ही वो एक विधायक है जिन्हें निलंबित नहीं किया गया है। सदन में उन्होंने निलंबित विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग की, साथ ही साथ उन्होंने नाम बदलने की जो मांग वाला मामला है उस पर बीजेपी विधायकों पर पलटवार कर दिया। हमारा साहब, आप अंदर थे, आप बोल रहे थे, लेकिन आपको भी वॉकआउट करना पड़ा। क्यों आपने वॉकआउट किया और आपने विधायकों को बाहर किए जाने का मुद्दा भी उठाया, जो उनकी तरफ से जवाब दिया गया? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे बार बार वो बोलने नहीं दे रहे थे, मेरा माइक बंद कर रहे थे, माइक बंद कर दिया। उनका कोई भी विधायक बीच में खड़ा हुआ, उसका माइक ऑन कर दिया। तो इस तरह से तो विधानसभा नहीं चलती, हमने भी चलाई है। और मैंने उनसे यही कहा कि भाई आपने हमारे 21 विधायकों को बाहर कर दिया और विधानसभा परिसर से बाहर कर दिया, तो वो रूल बुक लेकर बैठ गए। रूल बुक में कह रहे हैं कि साहब परिसर का मतलब जो है ये है। तो उन्होंने बताया जो विधायकों को रूम अलॉट होते हैं, जो कमेटी रूम है, जहाँ विधानसभा है वो है, या उनके रास्ते हैं, कहीं उसमें पार्किंग एरिया नहीं है, कहीं उसमें पार्क एरिया नहीं है। तो मैंने यही कहा कि पार्किंग और पार्क एरिया नहीं है तो कम से कम वहाँ तो बिठाओ। आपने तो उठा के बाहर कर दिया। मैंने तो आप बहुत बार, कई बार आप तो टेबल पे भी खड़े हो गए। हमने तो आपको कभी बाहर नहीं किया ऐसे विधानसभा से उठा करके। और मैंने कहा जब आपने हमसे आग्रह किया कि हमारे जो आपने सस्पेंड किए हुए विधायक हैं जो बाहर भेजे हैं उनको आप बुला लो, तो हमने बुलाया भी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, उसके लिए आप 21 हमारे विधायक बाहर हैं, आप उनको अंदर बुलाएं। तो उन्होंने मेरी इस बात को नहीं माना।